इस अंकल को जिंदगी का सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसे पता चला कि उसकी बिल्ली पियानो बजा सकती है। असल में हुआ यूं कि कल जब अंकल अकेले पियानो बजा रहे थे, बिल्ली को बड़ा जलन हुआ। तुरंत आंखें पियानो पर लेट गई। ना तू बजेगा ना मैं सुनूंगी। लेकिन अंकल गुस्साए नहीं, बल्कि उसे गोद में उठाया और साथ में पियानो बजाने लगे। अगले दिन फिर नया ड्रामा। बिल्ली अपनी छोटी छोटी पंजों से खुद ही कीबोर्ड पर थाप देने लगी, वो भी प्रॉपर बीट पे। अंकल की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये तो मेरी जैज कैट निकली। अब तो दोनों साथ साथ पियानो जाम करने लगे थे। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। बिल्ली को अब पियानो से सीधा मुकाबला करना था। उसने छलांग मारी। मैं ऊंचाई पे बैठूंगी ताकि पियानो को मेरी ताकत का अंदाजा हो। छलांग तो लगी, लेकिन नीचे पड़ी सीढ़ी गिर गई और एक बर्बादी के कगार पर थी। अंकल दौड़कर बिल्ली को बचा लाए। सीढ़ीज तो टूट गईं, लेकिन बिल्ली सही सलामत थी। बिल्ली ने सोचा अब तो डांट पक्की, पर नहीं, अंकल ने उसे सीने से लगा लिया, क्योंकि उसके लिए यादें जरूरी थीं, लेकिन बिल्ली सबसे ज्यादा। बिल्ली की टैलेंट यही नहीं रुकी। जब अंकल का पुराना दोस्त मिलने आया, बिल्ली ने देखा कि ये वही इंसान है जो अंकल को हंसाता है। तो जैसे ही उसने कहा मैं बिल्ली को छू सकता हूँ, बिल्ली तुरंत पेट ऊपर करके वाईपीआईपी ट्रीटमेंट में चली गई। दोनों अंकल अपनी अपनी पालतू जानवरों को प्यार कर रहे थे और उनकी अकेली जिंदगी में एक छोटी सी रोशनी दिखने लगी। फिर आया बर्थडे, बिल्ली स्नोबॉल का पहला बर्थडे। अंकल ने अपने पियानो बजाने वाले दोस्त को बुलाया, जो एक और बिल्ली लेकर आया। जैसे ही डब्बा खुला, दोनों बिल्लियां शॉक्ड। म्याऊ म्याऊ। टर्न्स आउट वो उसकी खोई हुई बहन निकली। स्नोबॉल को याद आया कैसे बचपन में एक अजनबी उसकी बहन को उठा ले गया था। अब इतने साल बाद दोबारा मिलना, आंसू तो रुक ही नहीं रहे थे। और तभी पता चला अंकल ने इस नकारा दिखने वाली बिल्ली को पालतू बनाया था, पियानो सिखाया, और अब वो दूसरों की जिंदगी में भी खुशी बांट रहा था। यहाँ तक कि दोस्त की बेटी, जिसे बिल्लियां पसंद नहीं थीं, अब वही रोज बिल्ली की तस्वीरें लेती थी और अंकल से पालतू टिप्स मांगती थी। एक दिन स्नोबॉल को पुरानी बात याद आई। जब अंकल ने उसे सितारों की तरफ इशारा करके विश मांगने को कहा था, तो उसने सोचा अगर मैं सितारों के पास पहुंच जाऊं तो शायद अंकल की विश पूरी हो जाए। वो खिड़की खोल बैठ गए और गायब हो गए। अंकल जब घर लौटे, बिल्ली नहीं मिली। तुरंत खोज शुरू, हर गली हर नुक्कड़ छान मार। उधर बिल्ली भी डर के मारे भटक रही थी, भूखी, गंदी, डरी हुई। 8 दिन बीत गए, थक चुकी थी, लेकिन हार नहीं मानी, क्योंकि उसे सिर्फ एक चीज याद थी, अंकल की गोद। और तभी चमत्कार हुआ। एक कॉल आया, एक बिल्ली दिखी है। अंकल भागे और सड़कों पर उसका नाम पुकारने लगे। स्नोबॉल ने सुना, धीरे से उठी, लड़खड़ाते हुए चली, और जैसे ही देखा कि अंकल जा रहे हैं, म्याऊ, अंकल मुड़े और बिना सोचे समझे उसे अपनी गोद में उठा लिया। आंखों में आंसू, लेकिन इस बार खुशी के। बिल्ली अब सिर्फ पालतू नहीं थी, वो थी उनके दिल का हिस्सा। उसे अस्पताल ले जाया गया, इलाज हुआ और जल्द ही ठीक भी हो गई। घर वापस आने के बाद बिल्ली ने अपनी जिंदगी की सबसे